हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज वट सावित्री का व्रत है, तो बरगद पूजा होती है आज बरगद की, तो वही हमने व्रत रखा है। और आज के दिन वैसे भी कोरोना चल रहा है, मैंने कथा में सुना था। तो मुझे पहले तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरा व्रत रहने के लिए, ना पहले ही कभी सोचा था रहने के लिए। और अचानक से कल एक दिन पहले मेरे दिमाग में आई, तो मैंने फिर कथा भी सुनी, ठाकुर जी की कथा। तो मैंने उसमें भी देखा कि कोरोना काल चल रहा है, तो सबको कथा मतलब व्रत रहना चाहिए। तभी मैंने सोचा व्रत रहूँगी। तो मैंने ऐसी नॉर्मली साड़ी पहन ली, सिंपल साड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सिंपल ही साड़ी पहन लिया है। और आज के दिन तो रेड साड़ी पहनना चाहिए, लाल कलर की। तो मैंने ऐसी सिंपल साड़ी पहन ली, और शादी की चुन्नी है तो वही मैं ओढ़ लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई है मेरे, तो मैंने ऐसी एक में तो ऐसी गोल गोल रख लिया था, दूसरे हाथ में रखते नहीं बन रहा था, तो मैंने इसमें रखा था गोल बिंदी सा। तो इन्होंने पता नहीं क्या कितने सारे नाम छापे हैं, तो इन्होंने तो ऐसी कीप चलाना भी नहीं आ रहा था, पर इन्होंने ऐसी उल्टा पुल्टा रखा, पर अच्छी लग रही है मेहंदी। रच जाने के बाद सब अच्छी लगती है, जैसे भी रख लो। तो खैर इन्होंने रख दिया, पहली बार ही मेहंदी लगाई और पहली बार ही मैं। और मेरे पास साड़ी नहीं है, रेड कलर की पहनी नहीं है, तो मैं यही चुन्नी ओढ़ लूँगी। तो कुछ रेड भी पहनना चाहिए वैसे, रेड साड़ी आज के दिन तो पहनते हैं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं यही लाल चुन्नी ओढ़ लूँगी। करवा पे तो मैं पहनती नहीं, ओढ़ती नहीं, ऊपर ये अभी आज के दिन तो 16 श्रृंगार करके व्रत रखते हैं। वैसे ये त्यौहार तो पूरे भारत भर में मनाया जाता है, तो वट सावित्री वाला व्रत है तो सभी जानते। तो फिर मैं तो पहली बार ही रही हूँ। और मेरे मम्मी के यहाँ तो वहाँ पर मैंने शुरू में मेरे से सब ने बोला था, परिवार में सब लोग रहते थे, सब बहनें रहती हैं, पर मैं नहीं इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो पर इस समय तो मैं कथा एकदम अचानक ही मेरे दिमाग में आया, तो रात में ही पूजा का सारा सामान लेने गई, और बस मैंने उधर कथा भी सुन लिया। कथा में बोल रहे थे कोरोना काल चल रहा है, सबको व्रत रहना चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने तुरंत मेरा प्लान मतलब ये कहो कि मतलब भगवान ने ही मेरे दिमाग में ये बात लाए हैं। तो नहीं अचानक कहाँ से आ गई, क्योंकि पहले तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं व्रत रहूँगी। मैं सुनती थी। तो मैं यहाँ पर चौकी बना ले रही हूँ आटे की, तो मैं उसी में मैं और बरगद ले आई थी। बरगद का मतलब कली डाल मिल रही थी, मतलब सभी लोग ले रहे थे। और कोरोना की वजह से वैसे तो मंदिर में सब लोग जाते थे, पर 2 साल से ऐसी डाल ही लेके ही सब लोग पौधे घर में ही लगा के ऐसे उन्हीं की पूजा होती है। वैसे तो जड़ के कहते होती है जड़ के, पर ऐसे भी अब कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे भी ठीक है पूजा उनके नाम से। तो इस बरगद में मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता निवास करते हैं। और ये फल चने भी मैंने रात में ही भिगा कर रख दिए थे, और जो सीजनी फल होना चाहिए तो फिर मैंने यही केवल खरबूजे ही थे, और बाकी ये श्रृंगार का सामान ले आई थी सारा जो भी है। तो मैंने इधर कलश रख दिया है, और थाली भी, फूल माला वगैरह सब ले आई थी, चंदन और माला बनाया था 12 गांठ का, मतलब माला एक मतलब 2 चढ़ाए थे माला, तो मैंने एक अपने लिए मतलब बाद में मैं पहन लूँगी। और 2 दीपक घी के जला दिए इधर, एक कलश में रखने के लिए और एक आरती करने के लिए। तो मैं सबसे ये मतलब ये पूछ के कर रही थी कैसे पूजा की जाती है। मैं बीच बीच में पूछती भी जाती थी कि क्या क्या इसमें कमी रह गई है। तो वैसे गुलगुले टाइप, गोले टाइप, वो क्या बोलते हैं उसको, बरगद कुछ बोलते हैं, तो वो बनाए जाते हैं गोली तो मैंने बना लिया था। और वही 12 बनाए जाते हैं, तो मैंने वो बना के रख लिए थे मीठे। तो मैं भगवान की पूजा करे ले रही हूँ जैसे भी मतलब, और मैं भगवान को फूल अर्पित करे दे रही हूँ। बहुत अच्छा व्रत है ये,
सभी लोग रहते थे और मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। और बेटी हमारी देखो ये कैसे सबसे ऊपर से ला के कूड़ा रख दिया जाकर। फिर मैंने बाद में देखा था, बिट्टू यहाँ से कूड़ा हटाओ, ये अभी सो के उठ के आई हैं। तो मैंने कहा अभी बाद में मैंने देखा कि यहाँ कूड़ा रखा है, तो मैंने ऐसी पूजा किया है। और हम भी तैयार हो गए थे, मतलब पूरा श्रृंगार महावर लगा के, पैरों में कलर में लगा के। वैसे तो करवा चौथ को ही लगाती थी, एक महालक्ष्मी के दिन लगाती थी, पर अब ये मौका भी है कि इस दिन लगाने के। वैसे साल में तो मैं बस 1-2 बार ही लगाती थी, बाकी ऐसे लग भी नहीं पाता था। तो मैं बस वही भगवान से विनती कर रही थी कि हमारा ही नहीं सबका सुहाग सलामत रखे इस कोरोना काल में, और भगवान से बस यही विनती कर रही थी। और वैसे भी मैंने सिर्फ अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, जब भी मांगा है मैं सबके लिए मांगती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं जैसे जिस तरह मैं पूछ के पूजा करती जा रही थी, जो मुझे याद आता जा रहा था वही मैं कर रही थी पूजा। और मैंने तुलसी यहीं पे रखना चाहिए वैसे, तो मैंने वहाँ पे तुलसी की भी आरती उतार दिया। और ये पीला धागा है तो उससे मैं फेरे ले लूँगी। और इस पूजा में तो सब कुछ था, चने वगैरह, चावल और चंदन और सिंदूर वगैरह। तो गुड़ बाकी था, गुड़ मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने बाद में चढ़ाया था गुड़। और मैं इधर धागा लपेट के मैं फेरे ले लूँगी। तो जब मैंने इस मतलब गुरुजी से सुना इसके बारे में, पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, इतना देती थी, पर अब मुझे मतलब बहुत अच्छा व्रत है। तो इससे सुख शांति आती है। वैसे तो पति की लंबी उम्र के लिए है, पर घर की शांति और बच्चों में जो भी बाधाएं आए वो टल जाती हैं इस तरह। तो बस मैं वही अपने परिवार की सलामत के लिए ही रही हूँ, और अपने ही नहीं, मैं सबके परिवार सलामत रहे, सबका सुहाग सलामत रहे, बस यही भगवान से मांगती हूँ मैं। तो जो भी मैं मतलब कथा में सुनती हूँ तो उसको अमल भी करती हूँ। मुझे मतलब कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और सत्संग सुनना। तो यही मैं जब भी काम भी करती हूँ तो मैं कथा सुनते सुनते ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 21 फेरे लिए थे। तो और उधर सीधा देते हैं ना, दान करते हैं, तो वो मैंने दान करने के लिए मतलब जो भी दान करना है इसी में से कर दूँगी, और मतलब पैसे रख के दान भी कर दूँगी। तो मैं बस भगवान से विनती करने में लगी हूँ कि इसमें बरगद देवता से मतलब सारे देवी देवता निवास करते हैं इसमें। और जो 12 चना थे तो उनको मैं ऐसे ही खाना है बिना चबाए, तो ऐसी पानी से मैं खा लूँगी। और इसकी जो कली लगी थी तो इसके भी मैं पूछती भी जाती थी, दीदी और हैं यहीं पे, दीदी आंटी, और तो मैं उनसे पूछा था। तो ये कली को 12 भाग करके, तो वही मैं गिन रही हूँ। तो इसके 12 टुकड़े करके, और ये चने के तो ये एक साथ ही सारे खा लिए थे मैंने। वैसे तो काफ़ी लोग रहते हैं ये व्रत, और जो ना भी रहते होंगे तो ये वाला व्रत रहने लगे हैं आप लोग, तो ठीक रहेगा। बहुत ही अच्छा व्रत है। तो मुझे गर्मी भी लग रही थी, तो मैं ये चुन्नी हटा देती थी बार बार, तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर तो पहने रहूँ। तो मैंने वही चने खा लिए हैं, और हस्बैंड को भी 5-7 चने दे दूँगी, तो उनको भी। तो वो भी वैसे तो मैं जल्दी सुबह जल्दी पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि इसकी बेटे की क्लास शुरू होगी, तो इसको फ़ोन भी चाहिए था। और सुबह जल्दी उठ भी गई थी, तो मैं जल्दी से पूजा करने के लिए, तो मैं कहा जल्दी से फ्री हो जाऊँगी पूजा करके। और बेटी सो के अभी उठी थी, अभी आप लोगों को दिखी होगी, तो वो भी लेट उठी थी। तो मैं शांति से तैयारी मेरी हो रही थी पूजा की। इधर वाइट
फूल जो लाई थी भगवान कान्हा के लिए, तो मैं उनके लिए माला बनाए दे रही हूँ। उनको वाइट सफ़ेद कलर के फूल के माला बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है कान्हा जी को वाइट कलर के। तो मैं जब भी फूल लेने जाती हूँ तो मैं उनके लिए 1 या 2 फूल ज़रूर लाऊंगी, उसी में डलवा लेती हूँ, एक्स्ट्रा मतलब डाल देते हैं। तो मैं उस मतलब ऐसे फूल बहुत ही खुशबू दे रहे थे, तो मैंने कहा ये काफ़ी सारे हैं, मतलब एक माला तैयार हो जाएगी। तो मैं कान्हा जी को माला बनाए दे रही हूँ। और मेहंदी आप देख सकते हैं, मेहंदी मेरे हस्बैंड ने लगाई है, पहली बार मेहंदी भी लगाई है इन्होंने। और एक हाथ में तो मैंने लगा लिया था, दूसरे में मैं लगा ही नहीं पा रही थी, तो इन्होंने लगा दिया था। और अचानक ही प्लान बना रहने का, तो वही सब तैयारी कर लिया था। फिर शाम को तो मुझे जो प्रसाद में, वैसे तो कोच में होता है ना, डालते हैं, दूसरा कोई डालता है, पर मैं प्रसाद समझ के कुछ कुछ मैंने सामान ऐसे खुद से ले लिया था। एक फल और श्रृंगार का सामान, बिंदी वगैरह है। तो इधर हस्बैंड लेट उठ के आए, तो मैंने इनको यहीं बुला लिया, मैंने कहा चने खा लो। तो ये खा भी नहीं रहे। पर आप माइंड में मत लेना, ये ऐसे ही मजाक करते बोलते हैं, ऐसे निगलना क्यों है, जहर तो नहीं खिला रही है, पर ऐसे ही ये मजाक करते रहते हैं। आप लोग कैसे व्रत रखते हैं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। मैंने कौन कौन सी कमियां रखी वो बताना। थैंक यू फॉर